वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन मन को शांति नहीं मिली। 4 वेदों का क्या किया? 4 वेदों से ही 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। इतने में नारद जी आ जाते। देखो, एक कवि होता है, उसको अपनी कविता के विषय में पता लग जाता है कि ये कितनी आनंदित है, कितनी नहीं है। जैसे कि मैं कथा करता हूं तो मुझे यहीं से पता लग जाता है कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चेहरा सब कुछ बता देता है भाई, इस पे लिखा होता है। एक दिन नारद जी आते, बोले व्यास जी क्या बात है, बड़े दुखी हो? बोले क्या करूं, एक वेद के 4 हिस्से कर दिए, 4 वेदों से मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। अरे मैं चाहता हूं कि इन दुनिया के लोगों का दुख दूर हो। नारद जी ने कहा, सनातस्य में न्यून मलम विचक्ष्व। जब हम साबुन लगाकर स्नान करते हैं, अगर हमारे कान में या हमारी पीठ पर साबुन लगा रह जाए तो दूसरा तो उसको देख सकता है, लेकिन हम खुद नहीं देख सकते उसको तो कोई दूसरा ही बताएगा। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं, अरे आपने इन वेदों में खूब डुबकी लगाई, लेकिन आपने एक कमी छोड़ दी। क्या कमी? गोविंद वर्णानुकीर्तनम। आपने गोविंद के गुणों को नहीं गाया। आप भागवत की रचना करो। बोले अब बुढ़ापा आ गया, अब भागवत की रचना नहीं होती मुझसे तो। अरे बोले गोविंद कृपा कर दे, संत कृपा कर दे तो सब कुछ संपन्न हो सकता है। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया। बोले पता है, संतों की कृपा से मैं ब्रह्म का पुत्र बन के आया। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ते निशिगां पते सर्पोदसत्पतास्पृष्टः कृपणां कालनोदितः। नितांत दासी मेरी मां संतों के यहाँ पर सेवा करती थी, मैं उनके साथ रहा करता था। नारद जी अपने पूर्व जन्म के विषय में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेरा मन ऐसा लगा कि मैं भगवान का भजन करूं। उन संतों ने मेरा नाम ही रामदास रख दिया। वो जाने लगे तो मेरा मन हुआ, बोले गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी माता मुझे जाने नहीं देती। कहीं मैं संत नहीं बन जाऊं, मेरी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में। उन्होंने समझाया, बोले बेटा अभी माँ की सेवा करो, माँ की सेवा के बाद फिर आना, फिर आप जो है भजन करना। एक दिन की बात, मेरी माँ गाय धोने के लिए जाती है और घास में काला सर्प बैठा हुआ है। काले सर्प ने ढस लिया तो मेरी माँ का प्राणांत हो जाता है। मुझे दुख भी हुआ, मुझे खुशी भी हुई। बोले अब मेरी माँ मर गई तो मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। दुख हुआ, बोले मेरी माँ मर गई। उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं। उत्तर दिशा का अवलोकन करते करते नारद जी ने देखा एक सुंदर जंगल है, एक बढ़िया सुंदर सरोवर है। एक पेड़ के नीचे बैठकर जप करने लग जाते हैं। हृदयासीन में शनेर हरि, इतना जप किया नारद जी ने कि उनके हृदय में तेज पुंज प्रकट हो गया। आनंदित हो रहे हैं। इधर एक क्षण के लिए तो वो तेज पुंज दिखाई दिया, लेकिन वो फिर से गायब हो जाता है। फिर से प्रयत्न किया, बोले अब वो तेज प्रकाश क्यों नहीं आ रहा। इतने में ही आकाशवाणी हो जाती है, कालम प्रत्यक्षम विमदो विमत्सर। अरे नारद जी, अरे रामदास जी, आपको इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा। आपको इस देह को त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गोविंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने विचार किया, बोले आत्महत्या तो मैं कर नहीं सकता। बंधुओं, सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो है आत्महत्या करना।
आजकल छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर कोई फांसी लगा लेता है, कोई कहां से कूद जाता है, कोई कुएं में कूद जाता है। ये करना महा अपराध है। जो आत्महत्या करता है उसकी मुक्ति नहीं होती और वो भी बहुत बड़ा प्रेत बनता है। सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो आत्महत्या करना पाप है। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। नारद जी ने यहां पर इंतजार किया काल का। कालम प्रतीक्षम विमदो विमत्सरः, प्रतीक्षा की काल की। अंत तो गत्वा पांच भौतिक शरीर को छोड़ा। अरे व्यास जी, उस भजन का प्रताप देखो। मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के आया। भजन के प्रताप से माता सरस्वती ने मुझे वीणा प्रदान की, ब्रह्मा जी ने मुझे कमंडल प्रदान किया, और उस भजन के प्रताप से मैं दैत्यों के यहां पर जाऊं या देवताओं की यहां पर जाऊं, मेरा सब जगह सम्मान होता है। दैत्य भी मेरा स्वागत सम्मान करते हैं उस भजन के प्रताप से। देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। और वो चतुश्लोकी भागवत मुझे मेरे पिताजी ने दी है, मैं आपको दे देता हूं। चतुश्लोकी भागवत का दान आज व्यास जी को नारद जी ने किया। गणेश जी को बुलाया, माता सरस्वती में डुबकी लगाई और इन 4 श्लोक कौन कौन से? अहमेवा समेवाग्रे नान्य यदि शत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो शिष्य वशोष्म्यहम ऋतेरतम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चतुश्लोकी भागवत का दान किया और 4 श्लोक के ही श्री गणेश जी की सहायता से 18,000 श्लोकों की पावन संगीता बनकर तैयार हुई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। व्यास जी ने विचार किया कि सबसे पहले इसका अध्ययन किसको कराऊं, तो अपने औरस पुत्र की ही याद आ जाती है। अरे इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है, क्योंकि इस ग्रंथ का अधिकारी सबसे पहले वही होगा जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है। सुखदेव जी की परीक्षा ली, राजा जनक जी ने कह दिया, बोले सुखदेव ने काम को जीता है और क्रोध को जीता है।